नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीसेब राउंड वन का रिजल्ट आने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है। जो आपका सीसेब राउंड वन हो जाएगा उसके बाद हमें क्या क्या प्रोसेस करनी है वो पूरी मैंने यहाँ पे सारे केसेस ले लिए कि भैया अगर मुझे सीट जूसा में अलॉट हो गई थी और मुझे अगर सीसेब में भी सीट अलॉट हो गई है राउंड वन में तो मुझे तब क्या करना है। उसके बाद फिर वाला केस लिया कि भैया मैंने जूसा में मुझे सीट अलॉट नहीं हुई थी, मुझे पहली बार ही सीट अलॉट हो रही तब मुझे क्या करना है। ऐसे करके मैंने 4 केसेस यहाँ पर ले लिए। फिर केस 3 में लिया है कि भैया मुझे जूसा में जो है सीट अलॉट हो गई थी लेकिन उस सीट को मैंने रिजेक्ट कर दिया था, वो सीट मेरी कैंसिल हो गई, तब मुझे क्या करना है। उसके बाद है कि भैया मुझे कोई सीट ही अलॉट नहीं हुई अगर स्पेशल राउंड वन में, तब मुझे क्या करना है। तो ये चारों प्रोसेस पे, चारों केसेस पे अपन बात करेंगे आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सब बात कर लेते हैं कि ये वाला जो आखिरी वाला केस है उसको आप जरूर से देख के जाएगा, केस 4, ठीक है ना। कि मतलब अगर कोई सीट अलॉट नहीं होती है, ठीक है, तो तब क्या करना है हमें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले केस 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बात कर रहे हैं अपन कि सीसेब स्पेशल राउंड वन के रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, क्या हमें आगे क्या करना है, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर सीसेब स्पेशल राउंड वन। तो सबसे पहला केस ले लेते हैं कि भैया मुझे जोसा में जो है वो सीट तो अलॉट हो गई थी, उस सीट को मैंने सिक्योर भी कर लिया था। मेरी मतलब इस कैटेगरी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं कि जिनको जोसा में सीट मिल गई थी उन्होंने जोसा की सीट जो है सिक्योर कर ली थी। कैसे कर ली थी? बाय पेइंग पार्शियल एडमिशन फी, ठीक है। पीएफ मतलब बाय पेइंग पार्शियल एडमिशन फी। तो जहाँ पे भी मैंने पीएफ लिखा उसका मतलब पार्शियल एडमिशन फी। तो भैया मेरे को जोसा में सीट मैंने सिक्योर कर ली थी, अब मैं जोसा की सीट सिक्योर करके सीसेब में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो अब मुझे सीसेब में भी अगर कोई सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, तब मेरे को क्या करना, आगे की प्रोसेस क्या करना है, तो उसके लिए बात करते हैं। देखो सबसे पहले आपको करना है, आपके पास ना इससे बहुत सारे 5 विलिंगनेस ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले आपको करना है चूज अ विलिंगनेस। तो देखो ये 5 विलिंगनेस ऑप्शन जल्दी से बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहला आएगा फ्रीज, दूसरा आएगा स्लाइड, तीसरा आएगा फ्लोट, ठीक है। अब ये फ्लोट में बाय डिफॉल्ट क्यों लिखा है उस पर अपन बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके बाद फोर्थ है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, और फिफ्थ है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। अब एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए फ्रीज, फ्लोट और जो स्लाइड है उसका आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, ठीक है ना। ये दो जो हैं वो थोड़े इसको मैं अच्छे से अपन समझेंगे। इसका मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखो फ्रीज का मतलब क्या, आपको अपनी सीट जो मिल गई, जो आपको सीट चाहिए थी वो आपको मिल गई, ठीक है। मतलब आपको स्पेशल राउंड वन में आपको बढ़िया सीट मिल गई, आप उस सीट को फ्रीज करना चाहते हैं, अब उससे आगे जाने नहीं चाहते, आपको जो बड़ी जो मनचाही सीट थी वो मिल गई आपको, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी सीट मिल गई। इसके बाद तो आप फ्रीज कर दीजिए। इसके बाद सेकंड है कि भैया मुझे ना मतलब जो है कॉलेज बढ़िया मिल गया है लेकिन ना मेरे को मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैकेनिकल से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी डाली थी लेकिन उसी कॉलेज में, मतलब मुझे कॉलेज मिल गया है, ठीक है। मान लीजिए मुझे एनआईटी जो है वो उसमें बात करें तो एनआईटी सूरतकल भी मेरे को मिल गया, ठीक है, उसमें मेरे को मैकेनिकल मिल गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एनआईटी सूरतकल कॉलेज फिक्स रहे लेकिन जो ब्रांच अगर ऊपर मैंने जो चॉइसेस डाली है, ठीक है, अगर वो ब्रांच अगर उसमें सीट खाली तो मुझे मिल जाए। मतलब स्लाइड का मतलब आपने कॉलेज फिक्स कर दिया, उसके बाद जो आपने ऊपर चॉइसेस में जो भी ब्रांच डाली होगी वो अगर उसमें सीट खाली होगी तो वो आपको मिल जाएगी। मतलब कॉलेज फिक्स रहेगा, अगर स्लाइड कर दिया तो आपको फिर कॉलेज फिक्स हो जाएगा और जो अपर ब्रांच है वो आपको फिर मिलेगी स्लाइड में अगर खाली होगी तो, ठीक है। तो स्लाइड हो गया। ये फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट में क्या होता है कि आपका मतलब जो भी आपने जो भी प्रेफरेंस, आपको जो भी सीट अलॉट हुई है उससे ऊपर जो भी, मान लो आपने 1 से लेकर 28 तक चॉइस फिलिंग करी है और आपको 19th जो प्रेफरेंस नंबर वाली सीट अलॉट हुई है, तो 1 से लेकर जो 18th वाली है ना, अगर आप फ्लोट कर देंगे तो 1 से लेकर 18th वाली में आपको कुछ अगर सीट खाली होगी तो वो अलॉट हो जाएगी। तो फ्लोट आप कर सकते हैं। फ्लोट मैंने बाय डिफॉल्ट क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि देखिए अगर आप कोई भी ऑप्शन अगर नहीं करेंगे ना, अगर विलिंगनेस कुछ भी अपन चूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है ना फ्लोट ही ले लेगा उसको, जो सिस्टम है, ठीक है। एक इनके लिए बात कर रहा हूँ अभी मैं, जिनको जोसा में सीट मिल गई थी और उन्होंने जोसा की सीट भी सिक्योर कर ली थी बाय पेइंग पार्शियल एडमिशन फी। अब वो सीसे में भी उनको एक नई सीट मिली है, ठीक है। अगर सीसे में नई सीट मिली तो जोसा वाली सीट इनकी कैंसिल हो गई, ठीक। तो उन्होंने अगर फ्लोट कर दिया है तो फ्लोट करने के बाद अगर नहीं भी करेंगे फ्लोट तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम है वो फ्लोट ही मान लेगा, ठीक है, इन कैटेगरी केस 1 स्टूडेंट के लिए, ठीक। तो ये फ्लोट में इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट लिखा। इसके बाद भैया ठीक है, ये फ्री स्लाइड फ्लोट तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये दो ऑप्शंस क्या है इनको अच्छे से बता दीजिए। तो देखो जो फोर्थ ऑप्शन है वो है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। इसका क्या मतलब है कि मान लो अगर आपको सीट अलॉट हुई लेकिन आप उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ये वाला ऑप्शन पे टिक कर दिया, ठीक है, ये वाले ऑप्शन पे आपने सिलेक्ट कर लिया सरेंडर एंड नॉट पार्टी। ये 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 पे कर दिया। तो होगा क्या कि जो अभी आपको सीट मिली है ना वो भी कैंसिल हो जाएगी, प्लस जो आपको जोसा में सीट मिली थी वो भी कैंसिल हो जाएगी और आप स्पेशल राउंड 2 के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे, मतलब स्पेशल राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब डेंजरस होता है, तो आपको बहुत सोच समझ के करेगा क्योंकि आपकी अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जोसा में सीट मिली थी वो भी कैंसिल हो जाएगी और जो अभी आपको सीट अलॉट हुई वो भी कैंसिल हो जाएगी और फिर आप स्पेशल राउंड 2 में जाएंगे। तो ये जो 4 और 5 है इनको बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ है कि सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। मतलब पूरा जो है आप जो आपको अभी भी सीट मिली और जो आपको जोसा में भी सीट मिली थी उससे आप बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल आपने सरेंडर कर दिया, ठीक। तो सरेंडर और आप जो है स्पेशल राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा बाहर हो रहे हैं एक तरीके से। ये जो ऑप्शन है वो एग्जिट हो गया, मतलब आप जो है जो सीसैब की पूरी प्रोसेस से आप बाहर हो रहे हैं, तो आप ये फिफ्थ वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। देखिए ये दो ऑप्शंस को बहुत सोच समझ के यूज़ करेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट ये यूज़ करते हैं
ठीक है। तो अगर ये फिफ्थ वाला ऑप्शन यूज़ किया तो एग्जिट ही हो जाएंगे आप, ठीक है। आपको फिर कोई भी सीट आपके हाथ में नहीं आएगी, नो सीट इन हैंड, ठीक है। तो अब इस ऑप्शन का ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि स्टेप 1 में आपको इन 5 में से कोई एक विलिंगनेस जो है ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से आप फ्लोट ही करिए सबसे बेस्ट, ठीक है। ओके ये और नहीं भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ही फ्लोट को ले लेगा। इसके बाद फिर चूज अ विलिंगनेस के बाद फिर सेकंड है कि आपको देखिए सीट एक्सेप्टेंस भी आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है, नो नीड टू पे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको कुछ नहीं करना है, नो नीड टू वेरीफाई। किन स्टूडेंट की बात करूँ, वही कि जिनको जोसा में सीट मिल गई थी, जोसा की सीट उन्होंने सिक्योर कर ली थी बाई पेइंग पार्शियल एडमिशन फी। तो जो सीट एक्सेप्टेंस फी है उनको कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि जो पार्शियल एडमिशन फी पे किया था ना उसी में उनका सीट एक्सेप्टेंस फी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। और जो उनका जो पार्टिसिपेशन फी था, ठीक है, वो तो जोसा का जो सीट एक्सेप्टेंस फी था उससे एडजस्ट हो गया था। और जो ये पार्शियल एडमिशन फी उन्होंने पे किया है वो सीसेप के सीट एक्सेप्टेंस फी से एडजस्ट हो गया। तो उनको कुछ भी अब पैसा वगैरह कुछ पे नहीं करना है, ठीक। बस उनको अपना जो है वो विलिंगनेस ऑप्शन सिलेक्ट करना था, ठीक है ना। और नहीं भी करोगे, मतलब अगर आपको ये वाले कैटेगरी स्टूडेंट हो कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका ले लेगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई कुछ भी नहीं कराना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी जोसा में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया था। तो ये मैंने केस 1 स्टूडेंट के लिए बात कर लिया। अब आ जाते हैं केस 2 स्टूडेंट पे, ठीक। केस 2 स्टूडेंट है कि भैया फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है हमें, ठीक। हमें ना मतलब हमें पहली बार ही सीट अलॉट हुई है सीसैब में, ठीक। मतलब उसके लिए मैंने कैसे कैसे केसेस ले लिए हैं कि मतलब ये आपको जो पहले सीट आपको मतलब जोसा वगैरह में सीट नहीं मिली थी, वो वाला केस अगर ले लेते हैं, ठीक है। आपको पहली बार ही फर्स्ट टाइम इस फ्रेश सीट अलॉट हो रही है, तो देखो उसमें भी देखो कैसे कैसे हो सकती है। उसके लिए मैंने केसेस ले लिए हैं कि मतलब सीट अलॉटेड इन जोसा बट कैंसल ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग। ऐसा केस हो सकता है कि मान लो आपको जोसा में सीट मिली होगी लेकिन आपने जो जोसा का सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं किए होंगे तो आपकी सीट वगैरह कैंसिल हो गई होगी। तो ये इसको भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम सीट अलॉटेड में। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि नो सीट अलॉटेड इन जोसा में सीट अलॉट नहीं हुई, पूरे 1 से 6 राउंड तक आपको कोई सीट अलॉट नहीं, तो वो भी है फर्स्ट टाइम सीट। और लेकिन अगर सीसैब में आपको सीसैब राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हो गई है तो उसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम सीट अलॉटेड। या ऐसा भी हो सकता है कि ओनली पार्टिसिपेटेड इन सीसैब, या आपने जो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, आप डायरेक्टली सीसैब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर इन तीनों केसेस ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को मैं, और आपको ये सीसैब में अगर सीट अलॉट हुई है तो उन तीनों पॉसिबिलिटीज़ के स्टूडेंट को मैं फर्स्ट टाइम सीट अलॉटेड में रख रहा हूँ, ठीक। तो अगर ऐसा है तो उनको क्या करना है, ठीक है ना। आपको समझ में आया फर्स्ट टाइम सीट अलॉटेड मतलब जिनको ये जो 3 मैंने बताए थे, ठीक है, इनमें से आप किसी एक में आते हैं और मतलब आपके पास और आपको जो सीसैब स्पेशल राउंड में 1 में पहली बार ही कोई सीट अलॉट हुई है, ठीक। तो अगर ऐसा केस है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है, ठीक। तो वो उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट जैसे एमएचसीईटी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर एमएचसीईटी को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए जो अनअकैडमी है वो चैंपियन लीग उसने स्टार्ट किया है, जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है पीसीएम और पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और जो टेस्ट की टाइमिंग है वो है 22 नवंबर संडे को सुबह 9 AM। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है एमएचसीईटी के लिए वो टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, कुछ नहीं करना। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया, टेस्ट पूरा फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ पर आप जाओगे और लिंक पर जाने के बाद फिर यहाँ पर वो टाइमर चलता रहेगा और आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस इसी पे ही कि भैया अगर ऐसा था कि मतलब ये फर्स्ट टाइम सीट अलॉटेड हुई थी मुझे, तो मुझे कौन कौन सी जो है स्टेप्स फॉलो करने, मतलब अभी पहली बारी मुझे अलॉट हो रही है सीसैब में, ठीक है। मतलब मुझे जोसा में भी अलॉट हुई थी लेकिन वो सीट कैंसिल हो गई थी, मैंने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन अभी मुझे पहली बारी सीट अलॉट हुई है इसमें, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मुझे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने मुझे बता दीजिए। सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करना है चूज अ विलिंगनेस, ठीक है। वही विलिंगनेस जो आपको यहाँ पर मैंने बताया थी, ये जो 5 विलिंगनेस है ना उसमें से ही आपको चूज करना। और यहाँ पर मैंडेटरी है, ध्यान से, अगर आप कोई विलिंगनेस चूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका फ्लोट नहीं होगा वो, ठीक है। आपको यहाँ पर विलिंगनेस कोई ना कोई चूज करना पड़ेगा। इन स्टूडेंट के लिए था, इन स्टूडेंट के लिए जो फ्लोट था ना वो बाय डिफॉल्ट था। अगर वो कुछ चूज नहीं करते हैं विलिंगनेस तो बाय डिफॉल्ट उनका फ्लोट ही मान लिया जाएगा, लेकिन आपके लिए नहीं है। अगर आपको विलिंगनेस चूज नहीं करते तो आपकी सीट फिर कैंसिल कर जाएगी, जो अभी आपको सीसैब स्पेशल राउंड 1 में जो सीट मिली ना वो कैंसिल मानी जाएगी। तो आपके लिए मैंडेटरी, मैंने वर्ड लिख दिया यहाँ पर कि आपको स्टेप 1 में चूज अ विलिंगनेस, तो मैंडेटरी। तो जो भी आपको अगर फ्रीज करना है, आपको मनचाही सीट मिल गई तो फ्रीज, लाइट फ्लोट, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंडेटरी, ध्यान से, आपको विलिंगनेस जो है वो करना ही करना है। इन स्टूडेंट के लिए था कि वो नहीं करेंगे तो उनका बाय डिफॉल्ट ले लिया जाएगा सिस्टम, लेकिन आपको यहाँ पर करना ही करना है, तो मैंडेटरी आपको चूज है विलिंगनेस। फिर स्टेप 2 में क्या करना है भैया, तो आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है। कितनी क्या पे करनी है भैया, तो अगर मैं जनरल ईडब्ल्यूएस से ओबीसी एनसीएल का हूं तो आपको 38,000 सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के हैं तो आपको 18,000 जो है सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, ठीक। ये आपने जो है पार्टिसिपेशन फी पे कर दिया था वो, ठीक है। उसके बाद भी आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। स्टेप 2 में आपको ये करना है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, और डरो नहीं, जितना भी पैसा वगैरह है ना सब जो है वो 2,000 रुपीज़ डिडक्ट होकर जो प्रोसेसिंग फीस है सबका आपको जो फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर फीस में एडजस्ट हो जाएगा, तो डरो नहीं। मतलब एक तरीके से आप फर्स्ट सेमेस्टर ये इतना पैसा पे कर रहे हो ना, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के लिए पैसा पे कर रहे हो, ठीक है। तो बस ये 2,000 रुपीज़ ही जो है इसी से वो चार्ज करता है, बाकी जो है वो पूरा पैसा जो है
फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया, मैंने बता दिया चूज अ विलिंगनेस जो मैंडेटरी है, फिर पे सीट एक्सेप्टेंस फी, और स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब भैया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हमको कराना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमको तो पहली बार सीट अलॉट हो रही है ना, और हमने कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा नहीं था जोसा के टाइम पे। देखो, उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराना है जिन्होंने जोसा के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया था, और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई उन्हीं को कराना है जिन्होंने पहली बार मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे हो। ठीक, जिन्होंने जोसा वगैरह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था। ठीक, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो बता दीजिए। ठीक, अभी अब केस 2 वाले स्टूडेंट की बात करें जिनको जो स्पेशल राउंड 1 में फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है, तो अगर बात करें मतलब फ्रेश सीट अलॉट हुई है ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो अगर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, भैया 10th की मार्कशीट देना अपने को, वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, फिर 12th की मार्कशीट पासिंग स्टेटस के लिए, और अभी यहाँ पे वही कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए भी आपको 12th का ही अपने को अपलोड कर देना, जैसे जोसा के टाइम पे किया था ना, वैसे ही सीसम भी सेम प्रोसेस है, 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, अगर आप ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर जनरल के हैं आप तो फिर आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना, तो यहाँ लिख दिया मैंने इफ अप्लीकेबल, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर आप अब इस चीज़ में भी एक ध्यान रखना है, कंडीशन है कि अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2020 का बना होना चाहिए। ठीक, इसके बाद का बना होना चाहिए, आफ्टर 1 अप्रैल 2020 के बाद। तो आपको ये हो गया 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में भी आपको 12th का ही जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, जैसे जोसा के टाइम पे किया था। उसके बाद फिर 5th मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक, जिसका फॉर्मेट वगैरह है वो सीसएब के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दिया है, सेम है जैसा जोसा का फॉर्मेट था ना, वैसा ही सेम फॉर्मेट है मेडिकल सर्टिफिकेट का। इसके बाद फिर 6th पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एंड एफिडेविट। तो जो स्टूडेंट इफ अप्लीकेबल, हाँ अगर आप पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं, अब इनके लिए मैंने थोड़ा सा अच्छा से कुछ लिख दिया कि अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी आप स्टूडेंट है तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी एफिडेविट दोनों आपको सबमिट करना है। ठीक है ना, यहाँ मैंने साफ साफ ये चीज़ मेंशन कर दी है। अच्छा, ये जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी जो एफिडेविट है वो एक ही पीडीएफ में आपको बना के यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक, जैसे अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट तो आप अपलोड कर देंगे, पीडब्ल्यू एफिडेविट कहाँ से मिलेगा भैया, इसका फॉर्मेट वगैरह कहाँ से मिलेगा? तो जो अभी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आया ना, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता रहता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और सिंपली शोभित पाल आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे शोभित पाल सर्च करेंगे मेरा चैनल आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल, उसको अब ज्वाइन करके वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है काम के मटेरियल आते रहते हैं। तो अगर पीडब्ल्यूडी एफिडेविट की बात करें तो ये देखिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट तो आप अपलोड कर देंगे, पीडब्ल्यूडी एफिडेविट ये किनके लिए, जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो पीडब्ल्यूडी एफिडेविट भी आपको एक ही पीडीएफ बना के आपको सबमिट करना है। तो पीडब्ल्यूडी एफिडेविट आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो एनेक्चर 5 है ना, कहाँ एनेक्चर 5 कहाँ मिलेगा भैया? ये तो पेज नंबर 21 ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ सीसेप 2020। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है सीसेप 2020 का, उसके पेज नंबर 21 पे जाना, वहाँ एनेक्चर 5 है, उसका जो है प्रिंट आउट निकाल लेना, और प्रिंट आउट निकालने के बाद कोई भी आसपास का जो भी आपका कोर्ट वगैरह है, ठीक है, वहाँ पर आप 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे उसको बनवा लेना अपना जो एफिडेविट है। ठीक है, वो एफिडेविट में ये बातें लिखी है कि मतलब अगर मेरी 40% से डिसेबिलिटी कम हुई तो फिर मुझे जो मेरी सीट जो पीडब्ल्यूडी कोटे से मिली वो कैंसिल हो जाएगी। तो उस चीज़ का एफिडेविट भी आपको जरूरी है। तो एफिडेविट और सर्टिफिकेट आपको बता दिए। तो ये मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बता दिए इन स्टूडेंट के लिए। अगर आप इस कैटेगरी स्टूडेंट आपको पहली बारी जो है सीसैप में सीट अलॉट हो रही है, ठीक है, और वो सीट को आप मतलब फ्लोट करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, जो भी आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद ये हो गया केस 2। अब बात कर लेते हैं केस 3 पर कि भैया ऐसा हो गया मेरे साथ कि मेरे को ना सीट अलॉटेड इन जोसा, मेरे को सीट जोसा में मिल गई थी, लेकिन क्या किया था मैंने कि वो मैंने सीट को सिक्योर्ड नहीं किया। ठीक, मतलब वो अब मेरे हाथ से वो सीट चली गई, या तो मैंने उसको विड्रॉ कर लिया है या मैंने पार्शियल एडमिशन फ़ी ही नहीं पे किया। ठीक, मतलब मैंने 6 राउंड से पहले जो है वो सीट को विड्रॉ कर लिया था, या फिर 6 राउंड के बाद भी मैंने सीट में अगर पार्शियल एडमिशन फ़ी नहीं किया। अल्टीमेटली मतलब मेरे हाथ में कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा केस है तो उनके लिए क्या प्रोसेस वगैरह करना है, तो देखो, तो स्टेप 1 में आपको करना है कि सबसे पहले चूज अ विलिंगनेस। आपको वही जो ये 5 विलिंगनेस थी अपनी, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड्स और सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड 2 और सरेंडर नॉट पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड 2। तो ये ऑप्शन तो है आपके लिए भी, तो अपना ये भी आपको मैंडेटरी है, बाय डिफॉल्ट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट के लिए वो फ्लोट लेगा। ठीक है, जिनकी जोसा में सीट सिक्योर हो गई थी, पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे कर दी थी, उन्हीं का जो फ्लोट है वो बाय डिफॉल्ट होगा। वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम है वो फ्लोट ले लेगा। लेकिन आपके लिए मैंडेटरी, जहाँ मैंने मैंडेटरी वर्ड लिखा, फिर आपको कुछ ना कुछ जो विलिंगनेस आपको जो है वो सिलेक्ट करना, नहीं तो फिर आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी अगर आपको सीट अलॉट होती है तो। ठीक, तो मैंने वही लिया था कि अगर आपको स्पेशल राउंड 1 में सीट अलॉट होती है और आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जोसा में भी सीट अलॉट हुई थी, लेकिन जो जोसा की सीट थी वो उन्होंने सिक्योर नहीं करी थी, मतलब पहली बार ही उनको जो है वो सीसेप की जो सीट है वो मिल रही है। ठीक है, तो अगर उनके लिए अगर बात करें तो उनके लिए ये है कि उनको जो विलिंगनेस है मैंडेटरी है। उसके बाद उनको पे सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या था कि उन्होंने ना जोसा के टाइम पे, इसको मैंने अलग क्यों लिया है, ठीक है ना, इस केस को मैंने अलग क्यों है, देखो ये केस में क्या है कि उन्होंने ना पहले भी सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था ना,
ठीक है, और उस सीट को विड्रॉ कर लिया था उन्होंने, तो इन्होंने पहले भी सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था। ठीक, जो 35,000 था वो पहले भी उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था। तो क्या उनको अभी भी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है अगर उनको सीट मिली है तो आंसर है हाँ, यस, अभी भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है। ठीक है, तो फिर भैया फिर ये 35,000 जो जोसा में थे वो कहाँ गए? तो देखो आपको ना, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको वापस पे करना है सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है, और जो आपके जो 35 के जो सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ जो जोसा थे, ठीक है, वो आपके जो है वो ऑलरेडी एडजस्टेड इन पार्टिसिपेशन फी ऑफ सीसेट। ठीक, जैसे आप जनरल के स्टूडेंट है तो आपको कितना 37,000 पार्टिसिपेशन फी देना था, लेकिन आपने 2,000 रुपीज़ में ही पार्टिसिपेट कर लिया, तो जो 35,000 रुपये था ना, 35,000, वो आपका जो है वो जो सीट एक्सेप्टेंस फी जो आपने जोसा में पे किया था वो एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, पार्टिसिपेशन फी ऑफ सीसेट में, तो सिर्फ आपको जो नया सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा वो है जो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया था कि अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट है, जनरल लेबलिस ओबीसी एनसीएल के, तो 38,000 SC ST PWD के हैं तो 18,000 आपको जो है वापस सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा। ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो सीसेप का सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसके बाद फिर स्टेप 3 में बात करें। ठीक है, तो स्टेप 3 में आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो आपने देखिए डॉक्यूमेंट आपने विड्रॉ किया है, मान लीजिए आपने 6th राउंड में विड्रॉ किया है ना, मतलब अपने फर्स्ट आपको मान लीजिए जोसा में सेकंड राउंड में कोई सीट मिल गई थी। ठीक है, आपने चारों प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, मतलब आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह डॉक्यूमेंट वेरीफाई सब कुछ करा लिया था, और 6 राउंड पे जाते आपने विड्रॉ कर लिया, ऐसा केस है आपके साथ। ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो पहले ही हो चुका था। ठीक, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नो नीड टू वेरीफाई, यू आर ऑलरेडी मतलब क्यों नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी वेरीफाइड इन जोसा, क्योंकि आपने तो विड्रॉ किया था ना 6 राउंड में जाकर। तो अगर ऐसा केस है तो मैंने आपको ये केस भी ले लिया। यहाँ पे देखना कि मतलब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करनी है, क्योंकि आपका जो 35,000 जो था वो आपका जो है वो सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, जो आपका पार्टिसिपेशन फी ऑफ सीसेप है उसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो आपको नया सीट एक्सेप्टेंस फी जो है पे करना है, मैंने इस साफ लिखा है वापस पे करना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कुछ नहीं करना। अब लास्ट केस की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, केस 4 में कि भैया नो सीट अलॉटेड एट द एंड ऑफ स्पेशल राउंड 1। ठीक है, अभी जितने भी केस लिए थे मैंने, ठीक है, ये जो केस 1, ठीक है, केस 2 और ये जो मैंने केस 3 लिया था, इन सब में मैं ऐसा मान के चल रहा था कि आपको सीट मिल चुकी है। ठीक है, स्पेशल राउंड जो सीसेप स्पेशल राउंड 1 है उसमें सीट मिल चुकी है, तो आपको क्या क्या करना था। लेकिन एक ऐसा भी तो केस हो सकता है कि भैया सीट मिली ही नहीं। ठीक है, कि नो सीट अलॉटेड एट दी एंड ऑफ स्पेशल राउंड 1। ठीक है, भैया हमको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तब हमें क्या करना है। ठीक, तो देखिए उनके लिए मैंने 2 केसेस ले लिए हैं। ठीक है, उसमें भी मैंने इफ एल्स ले लिया है कि सबसे पहले मान लो अगर ऐसा हुआ कि इफ गॉट सीट इन जोसा एंड पेड पार्शियल एडमिशन फी, मतलब आपको जोसा में सीट मिल चुकी थी, अपना केस 1 जो मैंने केस 1 में जो बात करी थी उन कैटेगरी के स्टूडेंट कि जिनको अगर ऐसा है आपके साथ कि जिनको मतलब जोसा में सीट मिल चुकी थी और उन्होंने उस सीट को सिक्योर भी कर लिया था पार्शियल एडमिशन फी पे करके, मतलब अल्टीमेटली जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया था, वो अगर उनकी बात करें मतलब पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे कर दिया था जिन्होंने सीट सिक्योर कर ली थी। ठीक, मतलब अल्टीमेटली जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया था। ठीक है, अगर ऐसा है तो उनको अब कुछ नहीं करना है, अगर उनको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना है, योर विलिंगनेस इज बाय डिफॉल्ट फ्लोट। ठीक, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट है। इफ गॉट सीट इन जोसा एंड पेड पार्शियल एडमिशन फी, मतलब आपने पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे करके सीट सिक्योर कर ली थी, तब वो कुछ भी नहीं करना है, आपकी जो विलिंगनेस है वो बाय डिफॉल्ट फ्लोट है, मतलब अपने आप ही उसने फ्लोट समझ लिया, अपने आप आपको वो जो है उसमें भेज देगा, जो स्पेशल राउंड 2 है उसमें आपको अपने आप भेज देगा। ठीक, आपको मतलब ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड फॉर स्पेशल राउंड 2, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपने अगर मान लो आपको राउंड 1 में अगर सीट अलॉट नहीं हुई तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक, क्योंकि आपने पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे कर दी है। इसके बाद फिर अगर बात करें कि भैया हमने पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे नहीं किया, मतलब वो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे नहीं करी, मतलब आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी जोसा में, या अगर अलॉट हुई थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी, तो ऐसे मतलब अल्टीमेटली आपने पार्शियल एडमिशन, मैंने 2 ही लिया है कि इफ पार्शियल एडमिशन फी पेड और इफ पार्शियल एडमिशन फी इज नॉट पेड। ठीक, तो अगर इन दोनों में बात करें तो कि भैया हमने पार्शियल एडमिशन फी जो है वो पे नहीं किया, मतलब हमको जोसा वाली कोई सीट हाथ में नहीं आई हमारे। ठीक है, हाथ में आई भी थी तो हमने उसको जो है वो विड्रॉ कर लिया या कैंसिल हो गया, मतलब अल्टीमेटली पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे नहीं किया, जो जोसा की सीट है वैसी सिक्योर नहीं है हमारी। ठीक है, तो उसमें भी मैंने 2 इफेल्स ले लिए कि सबसे पहले मान लो ऐसा भी केस हो सकता है कि इफ़ यू सिलेक्ट, हाँ अब देखिए अगर आपको जैसा आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कि जिनकी सीट जोसा की सीट वगैरह सिक्योर नहीं, देखिए जिनकी जोसा की सीट सिक्योर्ड वगैरह थी वो तो अपने आप ही जो है वो स्पेशल राउंड 2 में चले गए। ठीक है, अगर उनको अगर कोई सीट अगर नहीं मिलती है स्पेशल राउंड 1 में तो, लेकिन अगर आपने कोई पार्शियल एडमिशन फी वगैरह नहीं पे करी है तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 करके। ठीक है, तो मान लो अगर आप स्पेशल राउंड 2 में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ना अगर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, इफ यू सिलेक्ट नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, तो अपने आप जो है आप एग्जिट हो जाएंगे सीट एलोकेशन प्रोसेस से, मतलब आपके पास अब कोई भी सीट हाथ में नहीं है अगर इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। ठीक है, लेकिन अगर मान लें आप देखना चाहते हैं कि मतलब स्पेशल राउंड 2 में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, आपको स्पेशल राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली
और स्पेशल राउंड 2 में भी आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको ये एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। किन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ? जिनके पास सीट अभी हाथ में नहीं है, जोसा वाली सीट हाथ में नहीं है। जिनके पास जोसा वाली सीट हाथ में थी वो तो ऑटोमेटिकली स्पेशल राउंड 2 में चले गए, ठीक है। और जिनके पास कोई भी जोसा वाली सीट जो है वो हाथ में नहीं है, ठीक है, तो उनके पास एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। तो जैसे उस पर वो कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे, तो ऑब्वियसली जो है वो सीट एलोकेशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, मतलब उनके पास कोई भी सीट हाथ में नहीं आई है, ठीक है। और जो उनका पैसा वगैरह वो रिफंड हो जाएगा, ठीक, जो भी उन्होंने जितना भी पे किया है, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेशन वगैरह पे किया है, तो वो 2000 रुपीज़ डिडक्ट होकर बाकी रिफंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई सीट वगैरह हाथ में नहीं आई है आपके। लेकिन भाई ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं कुछ भी ना करूँ, अगर मैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट ना करूँ, नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, एल्स इफ यू डू नथिंग, अगर कुछ भी नहीं करूँ तो ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड फॉर स्पेशल राउंड 2। तो आप क्या है, ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड हो जाएंगे। मतलब सिस्टम ऐसे समझ लेगा, अगर आपने ये ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट किया, नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, इसका मतलब क्या है, सिस्टम समझ लेगा कि आप जो है वो स्पेशल राउंड 2 में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड फॉर स्पेशल राउंड 2। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, कि अगर मान लो अगर सीट अगर हाथ में नहीं आई है, ठीक है, जिन स्टूडेंट को भी जिनके पास कुछ भी सीट नहीं है, जोसा वाली सीट भी एक हाथ में नहीं है, और अगर उनको स्पेशल राउंड 1 के बाद भी कोई सीट नहीं मिली है, तो वो कुछ भी नहीं करना है उनको, वो अपने आप ही जो है स्पेशल राउंड 2 में ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है उनको स्पेशल राउंड 2 में ले जाएगा, ठीक है। और जो ये जिनको मतलब जिनके पास जोसा की सीट थी, ठीक है, अगर उनकी बात करें जिनके पास जोसा की सीट थी, तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है स्पेशल राउंड 2 के लिए अपने आप ही एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस ही सारे आपको केसेस बता दिए मैंने कि आपको क्या करना है, ठीक है। जो पहले 3 केसेस थे उसमें तो आपको मैंने ये बता दिया था कि आपको सीट मिली है तब आपको क्या करना है, और केस 4 में अगर सीट नहीं मिली है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने इफ एल्स बना के आपको ये बता दिया कि आपको क्या करना है। अल्टीमेटली देखिए, अगर ये वाले केस में आप आते हैं ना, केस 4 में, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। आप अगर नो सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1 है तो आप कुछ भी मत करिए, अपने आप ही आप स्पेशल राउंड 2 में चले जाएंगे। तो ये मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझा दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।